Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.3 question number 5. I buy a TV for 10,000 rupees and sell it at profit of 20%. How much money do I get for it? I buy a TV for 10,000 rupees and sell it at profit of 20%. How much money डू आई गेट फॉर इट। तो मैंने एक टीवी खरीद किया 10,000 रुपीज़ देकर और टीवी को 20% प्रॉफिट में बेच डाला, तो फिर मुझे कितना मनी मिला। सो लेट अस डिफाइन। Exercise 8.3 question number 5. So first you write down what is given on that question. तो मैंने कितने प्राइस देकर टीवी को खरीद किया, दैट इज 10,000 रुपीज। दैट मीन cost price of TV, that is equal to 10,000 rupees. सो टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपीज। बाद में द 20% प्रॉफिट में मैंने बेच डाला, तो प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 20%। प्रॉफिट यहाँ पे कितना मिला मुझे जब बेच डाला, दैट इज 20%। जो 20% है वो कितना प्राइस है, प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 10,000। Profit that is equal to 20% of 10,000. So this equal 20% means 20 by 100 of के बदले multiply into 10,000. So this equal तो यहाँ पे 20 और ऊपर 20 कट कीजिए, तो अभी क्या है 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2,000। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। देन सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो दिस इक्वल cost price that is 10,000 rupees plus profit 2,000, so that is equal to 12,000 rupees. Thus on selling TV I will get 12,000 रुपीज। तो टीवी का बेचकर मुझे कितने प्राइस मिला, जो टीवी जो बेचा तो मुझे कितने प्राइस मिला, 12,000 रुपीज। Then next come to the question number 6.
Juhi sells washing machine for 13,500 rupees. She lost 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? Juhi sells a washing machine for 13,500 रुपीज़. तो जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेच डाला कितने प्राइस में? 13,500 रुपीज़ में. सी लॉस 20% इन द बार्किन. तो फिर जब बेच डाला तो बार्किन में उसका कितना परसेंटेज लॉस हुआ? 20%. व्हाट आर द प्राइस एट व्हिच शी बॉट इट? तो फिर वो कितने प्राइस में वॉशिंग मशीन को खरीद किया था? सो लेट अस डिफाइन. Question number 6. So first you write down so what is given on that question. तो जूही ने कितने प्राइस में वॉशिंग मशीन को बेच डाला? सो दैट इज इक्वल टू 13,500 रुपीज़. सो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन दैट इज इक्वल टू 13,500 rupees. SP stand for selling price. So selling price of the washing machine that is equal to 13,500 rupees. Let the cost price of the machine be X. Let the cost price of the machine be X. तो मैंने यहाँ पे मशीन का कॉस्ट प्राइस को X लिया तो लॉस कितना हुआ? 20%. देन लॉस दैट इज इक्वल टू 20%. जब बार्किन किया वो टाइम में मुझे लॉस कितना हुआ? 20%. देन कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. सो सेलिंग प्राइस को मैंने यहाँ पे कितना लिया? X. सो X इक्वल टू सेलिंग प्राइस दैट इज 13,500 रुपीज़. 13,500 प्लस लॉस मीन्स 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस. 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज X. Hence Ax equal to 13,500 plus 20% means 20 by 100 of into X. Hence X equal to 13,500 plus 20 by 100. 25 jar 100 that is 1 by 5 into X. Hence X equal to 13,500 plus 1 into X by 5. So this equal to
तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में क्या है 13,500 प्लस x/5। तो अभी ये राइट हैंड साइड में जो x/5 है उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगी उनका साइन चेंज होगा, दैट इज -x/5। तो इसको -x/5 इक्वल टू 13,500। सो हेंस तो x नीचे क्या है 1, 1 और 5 का एलसीएम कितना है 5। सो 5 डिवाइड फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 5 डिवाइड 1 5, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 डिवाइड 5 1, 1 इंटू एक्स x 5x माइनस x/5 इक्वल टू 13,500। फाइव एक्स माइनस एक्स डिवाइड 5, so 5x minus x that is called 4x/5। 4x/5 equal to 13,500। तो 13,500 से क्या है 1 है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देन 4x इक्वल टू 13,500 इंटू 5, हेंस 4x है तो x इक्वल टू 13,500 इंटू 5 डिवाइड, ये जो 4 है लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, जो राइट हैंड शिफ्ट किया तो क्या होगा डिवीजन फॉर्म में, दैट इज 4 13,500 इंटू 5/4 x इक्वल टू, सो 13,500 इंटू 5/4, 13,500 is divided by 4, 13,500, so 4 3 ja 12, 13 minus 12 1 1 5 0 0, then 4 3 ja 12, 15 minus 12 that is equal to 3, now it is 300, then 4 7 ja 28, 30 minus 28 that is equal to 2, so 0 20, 4 5 ja 20, 20 minus 20 that is equal to 0, 3375, 3375 into 5, x equal to 3375 into 5, 3375 into 5, 5 5 ja 25, write down 5 carry 2, 5 7 ja 35 plus 2 37, write down 7 carry 3, 5 3 ja 15 plus 3 18, write down 8 carry 1, 5 3 ja 15 plus 1 that is equal to 16, 16,875 rupees, 16,875 rupees। Hence the price at which the machine was bought, that means the cost price of the
machine was 16,875 rupees. Then next come to the question number 7. First number, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. Then second number, if in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. Then second, if in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? तो चॉक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 10:3:12। तो फिर ये चॉक में फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन चॉक, तो चॉक में कार्बन का परसेंटेज कितना है? देन सेकेंड, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, तो चॉक स्टिक में अगर कार्बन 3 ग्राम है, सो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? तो फिर चॉक स्टिक का वेट कितना है? सो लेट अस डिफाइन। Question number 7. First number. तो फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन ऑन दैट क्वेश्चन। तो चॉक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 10:3:12। तो ये लिखिए, चॉक कंटेंट्स कैल्शियम, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12। टोटल कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितना है? टोटल इक्वल पार्ट्स दैट इक्वल टू 10 + 3 + 12, 10 + 3 + 12, 10 + 3 + 12 that is equal to 25. So carbon is calcium, carbon, oxygen. Calcium 10 parts, carbon 3 parts, oxygen 12 parts. So carbon is 3 parts out of 25 parts. So carbon is 3 parts out of 25 parts. So that is 3 part out of 25 equal parts. So 3/25. Hence the percentage of the carbon in the chalk. The percentage of carbon in the chalk
चौक में कार्बन का परसेंटेज कितना है, सो दैट इज 3/25 into 100 percentage. So this equal to 25 4 jar 100, 3 4 jar 12, so 12%. तो चौक में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 12%. Then next come to the second. Let the weight of the chalkstick be x ग्राम. तो चॉपस्टिक को मैंने कितना लिया, x ग्राम लिया. Then there is 3 gram of carbon in the chopstick. There is 3 gram of carbon in the chopstick. Hence 12% of x, that is equal to 3. Twelve percentage means 12/100 into x, that is equal to 3. तो x equal to 3 into 100/12. Hence x equal to 3 4 ja 12, then 25 4 ja 100. So x equal to 25. That means the weight of the chopstick is 25 gram. The weight of the chopstick is 25 gram.